तो अगर कोई पूछे जो आर्टिकल कहते किसको हैं, तो आर्टिकल कहते किसको हैं, तो कहेंगे जो ए एन और द को क्या कहा जाता है, आर्टिकल कहा जाता है। कोई सीधा सा पूछेगा जो आर्टिकल किसको किसे कहते हैं, तो कहेंगे ए एन और द को क्या कहा जाता है, आर्टिकल कहा जाता है। और आर्टिकल होता कितने प्रकार का है, तो आर्टिकल होता है कितने प्रकार का, तो दो प्रकार का आर्टिकल होता है। पहला आर्टिकल कौन, तो एक डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल किसको कहते हैं, तो द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है और ए एन को क्या कहा जाता है, इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक ना, ये दो आर्टिकल का प्रकार हो गया। अब दोनों तीनों का यूज जगह जगह पे अलग अलग किया जाएगा, सभी जगह पे अलग अलग किया जाएगा। जैसे कोई सेंटेंस अगर है लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ आई एम द बेस्ट लिखा हुआ है ना, तो बेस्ट से पहले जो लगा हुआ है द जो लगा हुआ है, तो क्या हो गया, ये आर्टिकल हो गया अधिकांश में। जैसे अगर कोई पूछे हमसे, अगर पूछता है कोई जे मैं एक अगर कोई अगर हमको मुझे कोई हुआ थे हु आर यू अगर बताएंगे, तो हम हमारा पहचान का एक विद्यार्थी के रूप में है, तो हम क्या कहेंगे, आई एम अ स्टूडेंट। तो वहां पर स्टूडेंट से जो पहले ए लगा हुआ है क्या हो गया, वो आर्टिकल हो गया। तो स्टूडेंट से पहले ए ही क्यों लगा, एन और द भी तो है, तो इसी का यूज समझना है, जो किसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाएगा। तो ए का यूज कहाँ पर किया जाएगा, तो जो भी वर्ड, और ए का यूज कहाँ किया जाएगा और एन का यूज कहाँ किया जाएगा, तो जो भी अगर कोई अगर वर्ड है, अगर वो अगर स्वर संख्या से अगर स्टार्ट होता है, स्वर स्वर से स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या लगेगा, एन लगेगा। जैसे अ से लेकर के अ के बीच में अगर कोई अक्षर आता है, तो उससे पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। अगर कोई भी शब्द अगर का प्रथमाक्षर अगर क से ज्ञ के बीच में है, तो किसी से क्या लगेगा, उसमें ए लगेगा। जैसे फॉर एज अगर लिखा हुआ है, अगर स्टूडेंट लिखा आई एम डैश स्टूडेंट लिखा हुआ है, ऑप्शन देगा ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा। तो आई एम ए स्टूडेंट होगा, क्योंकि स्टूडेंट अगर लिखेंगे हिंदी में, अगर स्टूडेंट लिखा जाए, तो स्टूडेंट का पहला लेटर क्या होगा, स से उच्चारण किया जा रहा है, तो स क्या, तो स किस चीज के बीच में है, क से ज्ञ के बीच में है ना, इसलिए क्या लग जाएगा, उसमें ए लग जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आई एम डैश स्टूडेंट, क्या बताए हैं, जो अ से लेकर के व्यंजन वर्ण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है ना, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण कौन कौन सा होता है, स्वर वर्ण किसको कहते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो अ से लेकर के अह तक के जो अक्षर जो है उसको क्या कहा जाता है, स्वर वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण कितना से कितना तक का होता है, तो क से लेकर के ज्ञ तक के वर्ण को क्या कहा जाता है, व्यंजन वर्ण। तो कोई भी वर्ड अगर अ से लेकर के अ तक अगर उसका प्रथमाक्षर अगर आ रहा है, तो उससे पहले क्या लगेगा, एन, और क से ज्ञ तक के बीच में आ रहा है, तो क्या लगेगा, उसमें ए लगेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है, आई एम डैश स्टूडेंट, ऑप्शन देगा ए लगेगा, दूसरा में एन लगेगा, तीसरा में द लगेगा, या चौथा में दे देगा नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आई एम ए डैश में स्टूडेंट में क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट किस चीज से स्टार्ट होगा, स्टूडेंट है ना लिखा हुआ। स्टूडेंट का पहला लेटर क्या दिया हुआ है, स है, स है ना, दंती स आधार, दंती स किस चीज में आएगा, क से ज्ञ के बीच में आएगा या फिर अ से अ के बीच में आएगा, सामान्य सा बात है, सब समझ सकता है, जो क से ज्ञ के बीच में आएगा, है ना। अ से लेकर के अ के बीच में क्या क्या आएगा, अ आ हर्षवी दीर्घी उ और दीर्घ आएगा ना, और ए आई ओ औ अं अ। तो इन चीजों से अगर प्रथमाक्षर जुड़ा है, तो उससे पहले क्या लगाएंगे, एन। अब क से ज्ञ के बीच में क्या क्या आएगा, तो क ख ग घ अंग, है ना। उसके बाद च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न, प फ ब भ म, य र ल व त ल व स मूर्धन्य स दंती स ह अक्ष त्र ज्ञ। इसमें क्या आ गया है, दंती स है, आधा दंती स है, तो स्टूडेंट का प्रथमाक्षर दंती स से है, तो इसमें क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा, तो आई में स्टूडेंट हो गया। उस तरीके से लिखे हुए हैं, आई वांट टू बिकम डैश इंजीनियर, मैं क्या बनना चाहता हूं, एक इंजीनियर बनना चाहता हूं, आई वांट टू बिकम डैश इंजीनियर। ऑप्शन देगा ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, या फिर नन ऑफ दिस। तो इंजीनियर लिखा हुआ है ये, तो कुछ वर्ड जो है वो पढ़ने भी आना चाहिए। तो इंजीनियर का प्रथमाक्षर किस चीज से हो गया,
ई से हो रहा है इंजीनियर, तो इंजीनियर ई जो है सो किस चीज के बीच में होगा, अ से लेकर के आ के बीच में होगा। हाँ, तो आ से आ के बीच में होगा तो क्या लग जाएगा इसमें, एन लग जाएगा। जब अ से लेकर के आ के बीच में हो तो क्या लगाना है, एन, और जब क से लेकर के यहाँ के बीच में हो तो क्या लगाना है, ए। तो इंजीनियर का प्रथमाक्षर ई से, ई दिए हुए है इंजीनियर, ई बोला जा रहा है, तो इसमें क्या लग जाएगा, एन लग गया। इसके बाद यू आर डैश, आप क्या हो, एक डॉक्टर। तो डॉक्टर का प्रथमाक्षर क्या दिए हुए, ड है, डॉक्टर। तो ड किस चीज के बीच में आएगा, क से क्या, क से लेकर के ज्ञा के बीच में ड आएगा। अ से अ के बीच में तो केवल अ आ हर्षी दीर्घी और उ दीर्घ आएगा, ए आई ओ औ अंग अ आएगा केवल। तो एन तो लगने से रहा, एन नहीं लगेगा। ए क्यों लगेगा, क्योंकि क से ज्ञा के बीच में क्या हो गया, ड आ गया, इसलिए क्या होगा, यू आर ए डॉक्टर। ठीक है, ए एन का यूज इसी तरीके से करेंगे। आई ईट डैश ऑरेंज लिखा हुआ है, आई ईट एन ऑरेंज है ना, ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज का अ पहले बोला जा रहा है, तो क्या हो गया, एन लग जाएगा। ठीक ना, ये चीज पढ़ने पर पता चल जाएगा खुद ब खुद क्या होता है। सो 15 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको देखना है, क्या लिखा हुआ है, दिस इज डैश यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना लिखा। जैसे अधिकांशतः कहा जाता है जो ए ई आई ओ यू से अगर कोई भी अगर लेटर अगर स्टार्ट, कोई भी वर्ड अगर स्टार्ट है, उस पहला लेटर अगर उसका ए ई आई ओ यू क्या होता है, वॉवेल होता है ना, तो इससे स्टार्ट रहा है तो उससे पहले क्या लगाया जाता है, एन। और ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितना भी लेटर हो गया, जैसे बी सी डी हो गया, एफ जी एच हो गया, जे के एल हो गया, एम एन हो गया, ओ नहीं होगा, ओ वॉवेल है, पी क्यू आर हो गया, है ना, एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये सब से अगर कोई भी अगर वर्ड है उसका प्रथमाक्षर ये अगर लिखा हुआ है अगर, तो उससे पहले क्या लगता है, ए। मगर ये सब कुछ में नहीं होता है अलाउ। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या दिए हुए है, दिस इज डैश यूनिवर्सल, 5 नंबर पेज का 15 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर पेज का 15 नंबर क्वेश्चन क्या लिखे हुए, दिस इज डैश यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना लिखा हुआ। तो यूनिवर्सल का पहला लेटर क्या हो गया, य हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का पहला लेटर क्या हो गया, यह है। यह किस चीज के बीच में आता है, क से ज्ञ के बीच में आता है, क से ज्ञ के बीच में आता है ना, यह। तो इससे पहले क्या लग जाएगा, ए। आंसर में ए है क्यों ए है, आंसर याद, इसको आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल को समझना है केवल, जो बेसिकली कहाँ पर यूज किया जाएगा इस चीज का, तो केवल समझ लिए। जो जहाँ पर अगर कोई अगर स्वर वर्ण से अगर उस शब्द का अगर प्रथमाक्षर स्वर वर्ण है, तो उसमें क्या लगाना है, एन लगाना है। स्वर वर्ण कौन कौन सा हो गया, तो अ से लेकर के अ तक का जो भी वर्ण है वो क्या हो गया, स्वर वर्ण। और क से लेकर के ज्ञ तक के बीच का जो वर्ण है वो क्या हो गया, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण से जो कोई अगर वर्ड स्टार्ट हो, उसका प्रथमाक्षर व्यंजन वर्ण हो, तो उससे पहले क्या लगता है, ए लगता है। और स्वर वर्ण से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो और उसका प्रथमाक्षर क्या हो, स्वर वर्ण हो, जैसे अ हो, आ हो, है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में प्रथमाक्षर क्या हो गया, यह हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का पहला लेटर क्या हो गया, यह है। तो यह किस चीज के बीच में आएगा, क से ज्ञ के बीच में आएगा, तो इसलिए क्या लग गया यहाँ पे, ए लग गया, है लिखा हुआ। उसके बाद आयरन इज डैश यूजफुल मेटल, मतलब लोहा क्या है, एक उपयोगी धातु है ना। तो उपयोगी धातु है, तो डैश के बाद क्या लिखा हुआ है, डैश के बाद क्या लिखा हुआ है, यूजफुल। जिस तरीके से यूनिवर्सल का पहला लेटर यह था, तो यूजफुल का पहला लेटर क्या हो गया, यह हो गया। तो यह हो गया तो क्या लगेगा इसमें, ई क से ज्ञ के बीच में है, व्यंजन वर्ण है, तो इससे पहले क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, हाँ लग जाएगा ना। तो ये हो गया। उसी तरीके से एन के यूज वाला कुछ और, जैसे लिखा हुआ है, वन इवनिंग डैश बेगर केम टू माई डोर। तो इसका डैश के बाद क्या लिखा हुआ है, बेगर लिखा हुआ है, मतलब भिखारी होता है। तो बेगर का पहला लेटर क्या हो गया, बेगर अगर लिखेंगे तो पहला लेटर क्या हो गया इसका, भ से स्टार्ट होता है, भ का बे लिखा हुआ है, तो प्रथमाक्षर बे हो गया। तो किस चीज से स्टार्ट है, बी से, तो इससे पहले क्या लग जाएगा,
बहुत से स्टार्ट है तो क्या हो गया, क से ज्ञ के बीच में है, व्यंजन वर्ण है, तो इससे पहले क्या लग जाएगा, ए लग गया। ठीक है, उसी तरीके से आप द का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, तो जो कुछ ऐसे चीज होते हैं जो क्या होते हैं, जो कि उसके समान कोई दूसरा चीज नहीं होता है ना। जैसे सन हो गया, सूर्य हो गया, तो सूर्य सबके लिए एक होता है, पूरे विश्व के लिए एक होता है। तो अगर लिखा हुआ है दैश सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन से पहले क्या लगेगा, सन मतलब सूरज, SUN सन मीन्स सूरज, तो सन से पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर दिए हुए ऑब्जेक्टिव 5 नंबर पेज का 6 नंबर क्वेश्चन में, जे हैव यू सीन दैश ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है, हैव यू सीन दैश ताजमहल। तो ताजमहल क्या है, एक यूनिक चीज है जो कि आगरा में है ना। तो ताजमहल ऐसी बात नहीं है, ताजमहल एक आगरा में है और बाकी उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में है, और उसके बाद और कहीं पे भी है, नहीं ना है। तो यूनिक सा चीज है वो, जो कि केवल आगरा में है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, इसमें द लग जाएगा, हैव यू सीन ताजमहल। उसी तरीके से लाल किला कहाँ है, दिल्ली में है, तो केवल दिल्ली में ही लाल किला है ना। तो लिखा रहता है, अगर यहाँ पर लिखा रहता है जो हैव यू सीन डैश रेड फोर्ट, लाल किला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेड फोर्ट कहा जाता है। तो रेड फोर्ट से पहले क्या लग जाता, द लग जाएगा, बिकॉज रेड फोर्ट क्या चीज़ है, एक यूनिक चीज़ है जो केवल देश की राजधानी, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में है ना। तो इसमें क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर लिखे हुए आई हैव टू बी डैश इंजीनियर लिखा हुआ है, तो इंजीनियर का पहला लेटर क्या हो गया, ई हो गया, इससे पहले क्या लग गया, एन लग गया। और एक चीज और, द का यूज और कहाँ पर, जैसे कोई चीज यूनिक चीज है तो उससे पहले लग गया, और कोई अगर वर्ड अगर सुपरलेटिव डिग्री में अगर है तो उससे पहले क्या लगता है, द लग गया। जैसे लिखे हुए आई एम डैश बेस्ट बॉय लिखा हुआ है, मतलब तो उसमें बेस्ट में क्या लगा हुआ है, लास्ट में एस टी लगा हुआ है, तो जिसमें EST या फिर ST जिस भी वर्ड के अंत में लगा रहे, ST या फिर क्या लगा रहे, EST लगा रहे, तो उससे भी पहले क्या लगता है, द लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखे हुए है, जो बेस्ट वाला कहाँ, जैसे आई एम डैश बेस्ट बॉय लिखा हुआ है, तो आई एम द बेस्ट बॉय होगा, बिकॉज बेस्ट में क्या लगा हुआ है, लास्ट में ST लगा हुआ है, तो क्या हो गया, आई एम द बेस्ट बॉय। ठीक, और उसी तरीके से यहाँ पर बेस्ट वाला एक ऑब्जेक्टिव और है यहाँ पे, जैसे यहाँ पर सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल लिखा हुआ है, तो मोस्ट डैश के बाद क्या लिखा हुआ है, मोस्ट लिखा हुआ है। जिस तरीके से बेस्ट के डैश के बाद बेस्ट लिखा हुआ था, तो बेस्ट से के अंत में क्या लगा हुआ था, ST लगा हुआ था। तो उसी तरीके से मोस्ट के लास्ट में क्या लगा हुआ है, ST लगा हुआ है, इससे पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। उस तरीके से यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑनेस्ट द ऑलवेज स्पीक डैश ट्रूथ, मतलब ईमानदार जो होते हैं क्या बोलते हैं, हमेशा ही सच बोलते हैं। तो कुछ सेंटेंस ऐसा होता है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जिसको कि उस चीज़ को काटा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर क्या ट्रूथ लिखे हुए, तो क्या लग जाएगा, इसमें द लग जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से लिखे हुए हैं नेक्स्ट, और जो कि जिसमें हाँ, अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में अमेरिका क्या है, एक अमीर देश है ना। तो अमेरिका के डैश के बाद क्या लिखे हुए हैं, रिचेस्ट लिखे हुए हैं, तो रिचेस्ट के अंत में क्या लगा हुआ है, EST लगा हुआ है। क्या बताएं, जो ST या फिर EST अगर लगा रहे अगर किसी वर्ड के अंत में, तो उससे पहले क्या लगाना है, द लगाना है। तो अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, लग गया। याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, इस चीज़ को अगर हम पढ़ेंगे अगर अच्छे तरीके से, तो हमको ए एंड द का यूज ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखो, ही इज डैश पोस्टमैन लिखे हुए हैं, तो पोस्टमैन से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। क्यों लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि पोस्टमैन का पहला लेटर क्या हो गया, प हो गया। प किस चीज़ के बीच में आएगा, क से ज्ञ के बीच में आएगा ना। तो क से ज्ञ के बीच में अगर कोई भी अगर आए, अगर वर्ड का अगर पहला लेटर अगर क से ज्ञ के बीच में आए, तो उससे पहले क्या लगाना है, ए लगाना है। तो पोस्टमैन का पहला लेटर क्या हो गया, प हुआ, तो प से क्या लग जाएगा, उसमें ए लग जाएगा। ए लगाए हुए यहाँ पे है ना, लगाए हुए, इस तरीके से समझ करके लगा सकते हैं। पढ़ना किस लेटर को है, तो डैश के ठीक बाद वाले लेटर को पढ़ना है। तो यहाँ पर डैश के ठीक बाद क्या लिखा हुआ है, पोस्टमैन लिखा हुआ है। पोस्टमैन का पहला लेटर क्या हो गया, प हो गया, तो क्या लग जाएगा, इसमें ए लग गया। ठीक है, जैसे इलाहाबाद इज डैश होली सिटी, इलाहाबाद क्या है, एक पवित्र शहर है। तो होली
होली का पहला लेटर क्या हो गया, ह हुआ। होली एक शब्द है, उसका पहला लेटर क्या हो गया, ह हुआ। ह किस चीज के बीच में आएगा, क से ज्ञ के बीच में आएगा, आएगा ना, क से ज्ञ के बीच में, तो क्या लग जाएगा इसमें, ए लग जाएगा। क से ज्ञ के बीच में कोई भी वर्ड आए तो उससे पहले क्या लगता है, ए लगता है, तो होली से पहले क्या लग गया, ए लग गया है। ठीक है, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, वह क्या है, एक ईमानदार आदमी है ना। ऑनेस्ट लिखा हुआ है, एच लिखे हुए है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल कॉन्सोनेंट होता है ना, बताया जो ए ई आई ओ यू क्या होता है, वॉवेल होता है। और ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जो भी अल्फ़ाबेट का जो लेटर जो है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। एच है क्या, कॉन्सोनेंट, तो इसका मतलब ये नहीं जो उससे पहले क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। अब इस शब्द का उच्चारण करेंगे, जो ऑनेस्ट का उच्चारण कैसे होगा, तो ऑनेस्ट क्या लिखेंगे, ऑनेस्ट, ये होगा। ऑनेस्ट का पहला लेटर क्या हो गया, अ हो गया, अर्थात आ, पहला लेटर क्या है, आ। तो आ किस चीज के बीच में आएगा, अ से लेकर के आ के बीच में आएगा ना, तो इससे पहले क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। एन लगाए हुए है लगाए हुए एन, तो क्या हो गया, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, और जैसे यहाँ पर जैसे होता है, जैसे ब्यूटीफुल हुआ, ब्यूटीफुल मतलब कम, थोड़ा मतलब सुंदर, और मोर ब्यूटीफुल मतलब जब दो व्यक्तियों के बीच में अगर लड़की के बीच में अगर कंपेरिजन करना है, जैसे काजल इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता लिखा हुआ है, ठीक है, तो दो व्यक्ति के बीच में कंपेरिजन किया गया, जो काजल है सो क्या है, सीता से अधिक सुंदर है, तो मोर, काजल इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता हो गया। और उसके बाद बताना है कि मनीषा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब मनीषा जितना सुंदर है उतना सुंदर कोई है ही नहीं, ये हो गया। इससे पहले क्या लग जाएगा, उसमें द लगा, क्योंकि उसकी तुलना जो की जा रही है सबसे अलग किया जा रहा है, मतलब उसके जितना सुंदर कोई है ही नहीं। मनीषा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो उसमें क्या लग गया, द लग जाएगा, क्योंकि मनीषा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो मोस्ट में क्या लगा हुआ है, लास्ट में एस टी लगा हुआ है, और प्लस वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो क्या लग गया, उसमें द लग जाएगा। ठीक है, 13 नंबर, हुडा वी वॉन डैश हॉर्स रेस, वी हैव वॉन डैश द हॉर्स रेस, इसमें द लगेगा। हॉर्स द रेस, इसका अकॉर्डिंग टू रूल होगा, इसका द लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर पहला में क्या लगे हुए हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए हुए हैं ना, इसमें द लगेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और ऑब्जेक्टिव, इसमें तो हो गया लगभग सब है। जैसे मानचित्र होता है, तो पूरे विश्व के मानचित्र एक ही होता है, जिसमें कि पूरे विश्व के देश के बारे में क्या दिया रहता है, अंकित रहता है, जो किस देश के बारे में क्या दिया रहेगा। तो क्या हो गया, यहाँ पर पूरे विश्व, यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ डैश मैप ऑफ इंडिया, तो मैप ऑफ, तो मैप से पहले क्या लग गया, द। ठीक, तो इसी तरीके से जो चीज़ अगर यूनिक है अगर पूरी दुनिया में, तो उससे पहले जो जिसके जैसे अगर, और हाँ एक चीज़ और, दो जैसे सन से पहले लग गया, और कोई अगर नदी का नाम है, जैसे गंगा क्या है, पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है, तो लिखा रहेगा, अगर जैसे लिखो डैश गंगा इज होली रिवर, तो द गंगा इज होली रिवर होगा। गंगा किस चीज़ का नाम है, नदी का नाम है, और वो भी कैसी नदी है, गंगा एक भारत की सबसे लंबी नदी है ना, जिसका जल कितना इतना पवित्र होता है, जो देश विदेश से आते लोग। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो द गंगा इज अ होली रिवर हो जाएगा। ठीक है, अब और द का यूज और कहाँ कहाँ पे करेंगे। सो जैसे अगर कोई अगर दिशा का नाम दिए हुए अगर, ठीक है, दिशा ईस्ट हो गया, पूरब, वेस्ट हो गया पश्चिम, और नॉर्थ हो गया उत्तर, और साउथ हो गया दक्षिण, 4 दिशा। तो इनसे पहले क्या लगेगा, द ही यूज किया जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, द सन राइजेज डैश ईस्ट, ईस्ट मतलब पूरब, सूरज कहाँ किस दिशा में उगता है, पूरब में, द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा। ठीक, द का यूज, क्योंकि ईस्ट क्या है, एक दिशा है, और द सन सेट्स इन द वेस्ट, है ना। सूरज डूबता किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में डूबता है, तो लिखा रहता है द सन सेट्स इन डैश वेस्ट, तो डैश वेस्ट से पहले क्या लगेगा,
द लगेगा बिकॉज वेस्ट क्या है, एक दिशा है ना, दिशा जो कि यूनिक चीज़ है, जैसे दक्षिण हो गया, उत्तर हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, तो कोई दिशा का नाम है उससे पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। और उसके बाद अगर कोई भी अगर ग्रंथ का नाम अगर दिए हुए है, जैसे ग्रंथ कौन कौन हो गया, गीता हो गया, बाइबल हो गया, है ना, रामायण हो गया, कुरान हो गया, ठीक है, महाभारत हो गया, तो ये इन सब चीज़ों से पहले क्या लगेगा, जो धार्मिक ग्रंथ है उससे भी पहले क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ है उसके नाम से पहले क्या लगाना है, द लगाना है। अगर नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि इत्यादि के नामों के पहले क्या लगता है, द यूज किया जाएगा। जैसे नदी का नाम हो गया द गंगा हो गया, तो इससे पहले क्या लग जाएगा, गंगा है तो गंगा से पहले क्या लगाना है, द लगाना है, ठीक। और नेक्स्ट, और ताजमहल, जैसे हिस्टोरिकल पैलेस है, हिस्टोरिकल पैलेस मतलब ऐतिहासिक स्थल में से कौन कौन आता है, तो ऐतिहासिक स्थल कौन कौन हो गया, ताजमहल हो गया, प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है वो ताजमहल, तो ताजमहल से पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। उससे देखिए से रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट लाल किला है, लाल किला कहाँ पे है, दिल्ली में है, तो ऐसी बात है दिल्ली में भी एक लाल किला, एक अपना मुजफ्फरपुर में भी लाल किला है, केवल दिल्ली में है, यूनिक सा चीज़ है, ऐतिहासिक स्थल है, तो उससे पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। उसी तरीके से गोलघर, गोलघर कहाँ है, पटना में है ना, तो क्या लग जाएगा, द हो गया। ये सब क्या है, हिस्टोरिकल पैलेस है, एक ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है, तो इससे पहले क्या लगाना है, द लगाना है। अगर कोई धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिकता, राष्ट्रीयता सूचित करने वाले शब्दों के नामों से पहले क्या लगाता है, क्या लगाते हैं हम, द लगाते हैं। जैसे द हिंदू लिखा हुआ है, हिंदूज लिखा हुआ है तो क्या लगेगा उससे पहले, द मुस्लिम्स लिखा हुआ है, द मुस्लिम्स लिखा हुआ है तो क्या लगेगा उससे पहले, द। क्रिश्चियंस है, एक धर्म है, क्रिश्चियन हो गया, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, ये सब क्या है, धर्म है, तो इन धर्मों के नाम से पहले क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। उससे देखिए सिख है, सिख से पहले क्या लग गया, द। कोई अगर पार्टी का नाम है, अगर जैसे कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है या फिर बीजेपी पार्टी, उससे भी पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ये सब राष्ट्रीय पार्टी सब है ना, राष्ट्रीय पार्टी होता है, राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन हो गया, बीजेपी हो गया, कांग्रेस है ना, जनता दल हो गया, डेमोक्रेसी पार्टी हो गया, ठीक है, तो इनसे पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो लगभग लगभग शायद कंप्लीट होगा, आर्टिकल ए एंड द का यूज हो जाएगा। नॉर्मली इस बात को रिमेंबर करके रखना है, जो अ से लेकर के अह तक का अगर कोई वर्ड अगर स्टार्ट हो, उसका प्रथमाक्षर अगर अ से अ के बीच में हो तो उससे पहले क्या लगाना है, एन लगाना है। अगर क से ज्ञ के बीच में अगर कोई अगर शब्द हो और उसका प्रथमाक्षर क से ज्ञ के बीच का लेटर हो तो उससे पहले क्या लगाना होता है, ए लगाना होता है। और कोई अगर चीज़ अगर विशेष है उससे पहले क्या लगाना है, द लगाना है, ठीक है।